और परमेश्वर का समन्वय करें। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यदि कोई राजा के पुत्र के नाते पैदा हुआ तो वह सुखी होता है। जिसे खाने पीने की कोई कठिनाई नहीं होगी, उसे कोई चिंता ही नहीं होती, ऐसा हम समझते हैं। क्या ऐसा कहना उचित है? हम ऐसा भी कहते हैं कि पिछले जन्म में हमने किसी का बड़ा नुकसान किया होगा, इसलिए इस जन्म में मुझे दुख भुगतना पड़ रहा है। और साथ साथ फलाशा से कोई कर्म प्रारंभ कर अगले जन्म की तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु उससे मुक्त होने का कोई मार्ग ढूंढते नहीं। बड़े बड़े लोग कर्म में अटक गए हैं। हमने जन्म लिया तो जन्म सार्थक हो गया, यह भावना हमारी होती है, किंतु इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए तो क्या लाभ? हम यदि किसी कपड़े दुकान को कारखाने में गए हो तो कहते हैं भरनियां घूम रही है, किंतु भरनियों को घुमाने वाला तो दूसरी तरफ कहीं अन्यंत्र ही होता है। यही स्थिति देह की है। देह भी घूमती रहती है। जब तक देह में जीव है, देह से जीवात्मा अलग हो तो देह की देह स्थिति भी नष्ट होती है। आत्मा के सहयोग से सब कुछ होता है। एक आदमी को बहुत काम होता था, उसे भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी माता ने उसकी जेबों में बादाम, शक्कर के डले आदि डाल दी और कहा आते जाते काम करते करते एक एक चीज मुंह में डालते रहो और खाते जाओ। इसी प्रकार संतों ने हमें नाम रूपी मेवा दिया है और कहा है कि आते जाते काम करते करते नाम स्मरण रूपी जो मेवा दिया है उसे मुख में डालकर खाते रहो। एक आदमी का उसके भाई से झगड़ा हुआ था। उसने जब वसीयतनामा लिखा तो उसमें यह भी लिखा कि मेरा भाई मेरे शव को नहीं छुए। क्या यह देह बुद्धि की परिकाष्ठा नहीं है? आज हमें जो करना उचित है वह करना छोड़कर मनुष्य कल का और भविष्य का सोचते रहता है। बहुत लोग यह चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है वह मुझे ज्ञात हो, किंतु भविष्य के दिन हमारे अच्छे हो, इसलिए आज हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसा न करते हुए बीते हुए समय का या भविष्य के समय में क्या करना चाहिए, इसी चिंता और चिंतन में हम समय बर्बाद करते हैं। अर्थात जो अनावश्यक है उसी की चिंता करते हैं। यही माया का लक्षण है। माया के फंदे में जो फंस गए हैं वे जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे और कल की चिंता करते रहेंगे। मनुष्य की जो भी स्थिति हो वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। आज की बुरी स्थिति कभी न कभी मिटकर अच्छी स्थिति आने वाली है। अतः हमें अपना प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यवहार में प्रयत्न और परमेश्वर इन दोनों का हमेशा समन्वय करना चाहिए। यह पहली सीढ़ी है। कर्म का हेतु पूरी तरह हटा ले, यह दूसरी सीढ़ी है। राम की कृपा से सब कुछ होगा और होता रहता है, ऐसी भावना दृढ़ करके मृत्यु का भय छोड़ दे और चिंता न करे, निरंतर नाम स्मरण में रहने का प्रयत्न करे। जैसे श्री राम रखे उसमें संतोष, यही भक्त का सच्चा लक्षण। किसी भी बात का ज्ञान हो लेकिन राम नाम लेने की इच्छा हो, गृहस्थी में संतोष रखे, यही भक्त का मुख्य लक्षण है। आंखें और कान से बाह्य जगत का ज्ञान होता है, इनसे नाम का अनुसंधान करना चाहिए। राम को चित्त में लाकर उसकी गृहस्थी हम करते हैं, यह ध्यान में रखे। हमें स्वार्थहीन होना चाहिए। राम नाम से ही ऐसी वृत्ति बन सकती है जो अवसर पाने पर लाभ उठाता है, वही संसार में धन्य होता है। न चाहे राजा का काम करे चाहे रंग का, वह खूब जानता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। संसार सज्जन दुर्जनों से बना है। इसमें हम खोजे निकाले कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संग से हमें लाभ होगा और राम के प्रति हमारा प्रेम जुड़ा होगा। द्वेष, मत्सर और अहंकार की वृत्ति, इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। मान अपमान सहे
राम चरणों की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ करे लेकिन सच्चा प्रेम साधन पर ही हो। अभिमान शून्य होना ही शिष्य का लक्षण है। राम मेरा कैसा होगा, इसकी रात दिन चिंता करनी चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा संतों की जीवों की ओर और देर से गृहस्थी करे। सबसे अच्छा गुण अपने अवगुण जानना है। जिसे अपने अवगुण समझते हैं उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है, और यह समझने की उसे सुधार करने का मार्ग मिल गया। पहले अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। विषय वासना और अहंकार का त्याग करो। मन की स्थिति ऐसी करो कि जिससे उसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। व्यवहार में दक्षता बरतनी चाहिए। जो विषय वासना के शिकार हो गए हैं उनके साथ कभी न रहे। दुर्जनों की संगति ही हमें राम से दूर करती है। अतः सत्संगति करो और राम से अलग होने की भावना ही हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए। भगवान वन मालिक कब मिलेगा ऐसा सोचकर मन उदास होना चाहिए और मिलन के लिए तड़पन होनी चाहिए। दूसरी किसी भी बात का स्मरण न होना ही तड़पन का लक्षण होता है। वैसे ही साधक के लिए साधन होता है। मोह होना बड़ी शर्म की बात है। इससे बढ़कर और शर्म की दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जब हम राम की सेवा करते हैं तब बहुत संकट आते हैं। यह ध्यान में रखकर हमें बरतना चाहिए। राम की सेवा ही संसार मानकर आराम से व्यवहार करें। भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात दिन राम के मिलन की लगन हो, उसी के पास हमारा चित्त होना चाहिए। गुरु से प्राप्त किया हुआ नाम ही संसार को पवित्र करेगा, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। तब राम निश्चय ही कृपा करेगा। देह से हम राम की सेवा नहीं कर पाए तो कम से कम मन तो हम राम के चरणों में लगा सकते हैं। ऐसा करने पर राम हमारा जरूर कल्याण करेगा। राम जैसे रखेगा उसमें हमें संतोष मानना चाहिए। यही भक्त का सच्चा लक्षण है। भगवान की प्राप्ति के सिवाय मन में कोई इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए। भगवान ही सर्वत्र है, यह भावना होनी चाहिए। उसे ही सर्वत्र देखना चाहिए। हमें राम का होकर सबके सामने आदर्श निर्माण करना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की रघुपति राघव